जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अभी तक जो है आप लोगों का यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। और यूनिट नंबर 3 मैंने कल ही बताया था। यूनिट नंबर 3 में मैंने बुयांसी एंड फ्लोटेशन के बारे में बताया था कि क्या होता है बुयांट फोर्स और उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसमें जितने रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में बताया था और मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी बताया था। पॉइंट ऑफ बुयांसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बुयांसी, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमारा बुयांट फोर्स लग रहा था उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ बुयांसी कर रहे थे। अब हम लोग यहीं से आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 की ओर। और यूनिट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन मैंने जो है पिछले फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था। पिछले फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स को एक बार फिर से देखेंगे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि हमारा फ्लूइड जो है वो किस में होगा, मोशन में होगा। बट हम लोग क्या करेंगे कि मोशन को जो काउज कर रहा है फोर्स उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन टाइप का कुछ देख लेते हैं। इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए ये बोल रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन। किसका स्टडी करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, मोशन का स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। ये किस टाइप का फोर्सेस, ये वो फोर्स है जो मोशन को क्या कर रहा है, काउज कर रहा है। जो मोशन को काउज करेगा कौन, फोर्स, उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में। एक हम बताए थे डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे थे, फ्लूइड के मोशन का स्टडी कर रहे थे। फ्लूइड के मोशन का स्टडी कर रहे थे, मोशन का स्टडी। बट इसमें किसको कंसीडर कर रहे थे, फोर्स काउजिंग ड्यू टू मोशन को भी कंसीडर कर रहे थे। फोर्स काउजिंग मोशन को भी हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। तो ये था आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स का स्टडी करने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच हैं, दो अप्रोच हैं। हमारे पास कितने अप्रोच हैं, दो अप्रोच। तो पहला जो अप्रोच है आपका वो है आपका लेग्रांजियन अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है आपका, लेग्रांजियन अप्रोच। और सेकेंड अप्रोच जो होगा आपका यूलेरियन अप्रोच। कौन सा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूलेरियन अप्रोच। ठीक है, सेकेंड अप्रोच यूलेरियन अप्रोच। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला अप्रोच देखेंगे कि हमारा जो है लेग्रांजियन अप्रोच क्या क्या कहता है। लेग्रांजियन अप्रोच जो है हमारा क्या कहता है, लेग्रांजियन अप्रोच को हम लोग जो लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये क्या बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसमें अभी वर्ड याद रखिएगा। कैसे हम लोग बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका, इन्होंने क्या किया, लेग्रांजियन अप्रोच ने फ्लूइड के एक सिंगल पार्टिकल्स को लिया। इन्होंने क्या किया, फ्लूइड के एक सिंगल पार्टिकल्स को लिया, इसमें स्पेस में, स्पेस इन द सेंस हमारा 3D में, एक्स डायरेक्शन, वाई एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन को लिया। दैट मीन्स ये क्या हो गया अब हमारा स्पेस। इन्होंने क्या किया, लेग्रांजियन साहब ने एक फ्लूइड का पार्टिकल्स को लिया और उसको क्या किया, फ्लो करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, फ्लो करने के लिए छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, किसी अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग स्पेस पे फ्लूइड के क्या, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स या सिंगल पार्टिकल्स को फ्लो करने के लिए छोड़ा है, तो अलग अलग स्पेस पे, मतलब अलग अलग जगह पर उसका फ्लूइड का, उस फ्लूइड पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक फ्लूइड के ड्रॉपलेट को यहाँ रखा, यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये फ्लूइड का ड्रॉपलेट क्या करेगा, कोई भी फ्लूइड का ड्रॉपलेट रहेगा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्या करना स्टार्ट करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये फ्लूइड पार्टिकल्स जो है अलग अलग स्पेस पे, जैसे कि पहले ये इस जगह पर देखा, वन वन पॉइंट पे, ठीक है,
अब उसके बाद यही फ्लूइड आगे बढ़ा, तब इस जगह 2 पॉइंट पे फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा, अब आगे बढ़ा तो 3rd पॉइंट पे फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा, फिर आगे बढ़ा 4th पॉइंट पे फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा, फिर आगे बढ़ा 5th पॉइंट पर फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा। इस तरीके से देखा। अब इस जगह 1 पॉइंट पे एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट इसका कोऑर्डिनेट था। दैट मीन्स ये स्पेस में है, स्पेस में है तो अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है उसका कुछ तो लोकेशन बताएंगे ना कि किस जगह फ्लूइड का पार्टिकल्स है। तो हम लोग बोल दिए एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर रहता है ना, घर का जो कॉर्नर रहता है, कॉर्नर में देखे होंगे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इस तरीके से रहता है। तो हमारा मान लीजिए बॉडी यहाँ है, कॉर्नर उधर है, तो वहां से हम लोग बॉडी को देखते हैं और एक्स वाई और जेड में हम लोग क्या बताते हैं कि ये किस पोजीशन पे रखा हुआ है, एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, वाई से कितने डिस्टेंस पे है और जेड से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये 1 वाला पार्टिकल्स जो है, फर्स्ट पे जो पार्टिकल्स था वही सेम फ्लूइड पार्टिकल्स एक पे जो था तो उसका कोऑर्डिनेट बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पे जो हमारा है उस पे x1 y1 z1, इस थर्ड पे x2 y2 z2, इस फोर्थ पे x3 y3 और z3, इस पे फिफ्थ पे x4 y4 और z4। इस तरीके से करके हम लोग क्या किए, इसका कोऑर्डिनेट को बताए, कोऑर्डिनेट को क्या किए बताए यहाँ। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लेग्रांजियन साहब ने यही बोला कि हम लोग क्या करेंगे, यही विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसीलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस बोल रहे हैं। लेग्रांजियन साहब ने क्या किया, एक फ्लूइड पार्टिकल्स को लिया, उसको फ्लो करने दिया, और वो जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो किया तो अलग अलग स्पेस में, तो स्पेस ही बोल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेस में फ्लूइड का बिहेवियर क्या था उसको एनालाइज किया, किसने, हमारे लेग्रांजियन साहब ने। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ याद रखने के लिए लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में, यानी कि अलग अलग स्पेस पे इन्होंने फ्लूइड के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया या एनालाइज किया। ठीक, तो इतना बात आप लोगों को क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, कि क्या बोले थे लेग्रांजियन साहब। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हम डिनोट कर देते हैं, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, पे मिट गया था x3 x2 सॉरी एक्स वाई टू जेड टू, इस तरीके से करके। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे यूरेलियन अप्रोच क्या कहता है। ठीक है, यूलेरियन अप्रोच क्या कहता है उसको देख, यूलर साहब का जो अप्रोच यूरेलियन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यूलेरियन अप्रोच, देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम लोग इसमें किसको देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स इन्होंने क्या बोला कि हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक पार्टिकुलर सेक्शन पर, जिसको हम लोग क्या बोले, एक्स एक्स बोले, एक पार्टिकुलर सेक्शन पर हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर अलग अलग, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर अलग अलग टाइम में हमारा फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा उसको एनालाइज किया था, किसने, इस यूलेरियन अप्रोच ने, किसने, यूलेरियन साहब ने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यूलेरियन साहब के अकॉर्डिंग क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा है, दैट मीन्स इसको क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स ने यूज किया, इसको किस में यूज किया, फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमारा जो क्वेश्चन आता है, हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन से अप्रोच को कंसीडर किया जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो बात बोलेंगे क्या कि यूलेरियन अप्रोच को कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, पहला पॉइंट देखिए, ये जो अप्रोच है लेग्रांजियन अप्रोच, इसमें क्या होता है, मास कंजर्वेशन बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है, मास कंजर्वेशन वेरी गुड होता है, बट इक्वेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये किसमें क्या होता है, इक्वेशन, देखिए कोऑर्डिनेट वगैरह है तो इक्वेशन निकालने में क्या होगा, कठिनाई होगा। इक्वेशन जो इसमें होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आता है, जटिल इक्वेशन आता है, ठीक है, जटिल समीकरण आता है, बट इसमें क्या हो रहा है, मास कंजर्वेशन बहुत ही गुड होता है, बहुत ही गुड होता है, यानी कि गुड होता है मास कंजर्वेशन। क्लियर, तो हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो अप्रोच यूज होता है हमारा यूलेरियन अप्रोच। क्लियर, देखिए इसके केस में क्या होगा,
ऐसे ही ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए कि हमको इस जगह का फ्लूइड बिहेवियर को जानना है, इस जगह का, इस जगह पे एक बंदा को हम लोग बैठाएं, एक बंदा को बैठाएं, ठीक है, तभी ये इस फ्लूइड पार्टिकल्स को देखेगा। फिर यहाँ यही फ्लूइड पार्टिकल्स आगे जा रहा है, फिर हमको यहाँ आके देखना होगा। या तो आप खुद दौड़ के आइए, या तो आप किसी बंदे को भेज दीजिए, यहाँ भी बैठा के रखिए। फिर आपको देखिए यहाँ, फिर आपको देखिए यहाँ, फिर देखिए इस तरीके से करके आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन पे जा जाके आपको इसका डाटा या इसका रीडिंग या इसके बिहेवियर को एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगला जो अप्रोच है, यूलेरियन अप्रोच, इसमें क्या हो रहा था, एक पार्टिकुलर सेक्शन ले लिया था और अलग अलग टाइम में। तो एक बंदा यहाँ क्या किया, घड़ी लेके बैठा, एक बंदा यहाँ क्या किया, घड़ी लेके बैठा, और 10-10 मिनट के अंतराल में मान लीजिए हमको फ्लूइड के बिहेवियर को चेक करना है, तो वो क्या किया, एक पार्टिकुलर सेक्शन पे बैठ गया, 10-10 मिनट के बिहेवियर को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, ये इजी है ना, करना इजी है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है किसको, किस अप्रोच को यूज करता है, इसी यूलेरियन अप्रोच को यूज करता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यूनिट नंबर 1 में मैंने टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बताया था। अब यहाँ जो हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में बताने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कौन कौन सा होता है। देखिए कई सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड फ्लो होते हैं, ठीक है। पहला होगा आपका स्टडी और अनस्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी और अनस्टडी फ्लो। अगला जो आएगा हमारा वो होगा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर आएगा हमारा रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। फिर उसके बाद आएगा हमारा कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। और उसी में एक और आता है आपका 1D 2D एंड 3D फ्लो। 1D 2D एंड 3D फ्लो क्या होता है उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं, स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या होता है। देखिए स्टडी फ्लो क्या होता है कि अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और उस फ्लो को हम लोग स्टडी तभी बोलेंगे जब फ्लूइड का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे, ठीक है। कोई भी फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग फ्लूइड को हम लोग स्टडी फ्लो तभी बोलेंगे जब हमारा फ्लूइड का बिहेवियर जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो कहेंगे। अदरवाइज अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी या फ्लूइड का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर गया तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, अनस्टडी फ्लो। कौन सा कहेंगे, अनस्टडी फ्लो। अब देखिए स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो जो लिए हैं ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है या विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी होता है। तो याद विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है। तो याद रखिएगा स्टडी करते हैं आप लोग, पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं, बोलते हैं अरे यार आज मैंने 5 घंटा पढ़ा है, अरे यार आज हम 10 घंटा पढ़े, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप पढ़ने में किसका रेफरेंस ले रहे हैं, टाइम का ले रहे हैं ना, कि आज मैंने 5 घंटा पढ़ा, आज मैंने 10 घंटा पढ़ा, अरे यार आज यार मैं बेकार हो गया, आज 0 आवर पढ़ा। ऐसा अपने आप में गिल्टी फील करते हैं जब 0 आवर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो टाइम का रेफरेंस लेते हैं, इतना आवर उतना आवर ऐसे जो भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टडी के केस में हम लोग क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे स्टडी के केस में हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं फ्लूइड का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ डेफिनेशन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। इफ फ्लो इज सेड टू बी स्टडी फ्लो इफ फ्लूइड बिहेवियर, यानी कि फ्लूइड बिहेवियर में क्या क्या आएगा हमारा, डेंसिटी, फ्लूइड का वेलोसिटी और प्रेशर, कभी कभी एक्सेलरेशन को भी कंसिडर। क्लियर। मतलब डेंसिटी, प्रेशर एंड वेलोसिटी, इतना चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है फ्लूइड के बिहेवियर में। वही बोल रहा है डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा फ्लूइड का बिहेवियर जो चेंज नहीं कर रहा है एट एनी सेक्शन। मान लीजिए फ्लूइड है ये हमारा,
फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेक्शन 1-1 है हमारा, ये सेक्शन हमारा 2-2 है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा 1-1 है, ये सेक्शन हमारा 2-2 है। अब इस सेक्शन 1-1 पर जो कहीं भी किसी भी डेप्थ पे या किसी भी कहीं भी किसी भी जगह, ठीक है, इस पे फ्लूइड का बिहेवियर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस जगह मान लीजिए अभी 5 मिनट पहले देखे थे और अब जो है 10 मिनट बाद देख रहे हैं हम लोग, तो भी हमारा फ्लूइड का बिहेवियर क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि इसका डेंसिटी वैसा ही रहेगा, प्रेशर वैसा ही रहेगा, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वेलोसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो। और यही चीज सेम यहाँ भी चला जाएगा, किसी भी सेक्शन पे अलग अलग सेक्शन पे हम लोग देखेंगे यही फ्लूइड यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम में हम लोग अलग अलग टाइम में अगर चेंजिंग देखेंगे तो चेंजिंग हमको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जब कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, स्टडी फ्लो कह देंगे। ठीक है, इतना बात आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा स्टडी के अलावा अगर चेंजिंग आ जाएगा हमारा किसमें, हमारे प्रेशर में, हमारे डेंसिटी में, हमारे वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी सेक्शन पर, तो हम लोग अनस्टडी फ्लो कह देंगे अगर चेंज आ जाएगा तो। अब देखिए, तो इसका कहने का मतलब है जब चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होगा। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो डी रो डिवाइडेड बाय डी पी इज इक्वल टू टेंट, क्लियर, डिवाइडेड बाय डी रो डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बोल सकते हैं ना, डी रो हमारा क्या था, कांस्टेंट था। डी रो हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बोल दिए, पार्शियल डेरिवेटिव। दो भी डिवाइडेड बाय दो टी, यानी कि वेलोसिटी में भी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या है, बोलिए 0। क्यों 0 है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी हमारा कौन, क्लियर। अब यहाँ पे dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं। ये किस केस में, स्टडी के केस में। अगर हम बात करेंगे एन स्टडी के केस में, अनस्टडी फ्लो के केस में, तो यहाँ पे चेंज करता है। जब चेंज करेगा तो डी रो डिवाइडेड बाय डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही लिखे हैं, डी रो डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। दो भी डिवाइडेड बाय दो टी इज नॉट इक्वल टू 0, दो पी डिवाइडेड बाय दो टी। इस तरीके से हम लोग अनस्टडी, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्टडी और अनस्टडी फ्लो को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और उस फ्लोइंग फ्लूइड को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो तभी बोलेंगे जब हमारा फ्लूइड का बिहेवियर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज ना करे। हमारा फ्लूइड का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज ना करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अदरवाइज, इसके अलावा अगर हमारा विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लूइड का बिहेवियर चेंज कर गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमारा फ्लूइड का बिहेवियर चेंज कर गया तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। क्लियर। अब देखिए आपको दिखाते हैं, इसका कहने का मतलब है ये हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमारे पास सेक्शन है, यानी कि इस सेक्शन पे, इस 1-1 सेक्शन पर जो हमारा फ्लूइड का बिहेवियर था वही 2-2 सेक्शन पर फ्लूइड का बिहेवियर होगा। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं देखेंगे, मतलब अगर ये 10:50 में इस जगह पर फ्लूइड का जो बिहेवियर था 10:50 पे यहाँ पर भी फ्लूइड का बिहेवियर सेम, यहाँ पर भी फ्लूइड का बिहेवियर सेम होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर्म फ्लो कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड का बिहेवियर था, ठीक है, फ्लूइड का बिहेवियर था वही सेम बिहेवियर हमारा फ्लूइड का कहाँ है, इस 2-2 सेक्शन का बिहेवियर।
क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? बोलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम लगता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे, या हो सके तो आपको दूसरे तरीके से समझा दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो इसी में पहला देख लेते हैं इसका, कि जब फ्लूइड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी था हमारा, तो डो बी डिवाइडेड बाय डो एस इज इक्वल टू अगर जीरो हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए स्पेस डी एस लिखे, स्पेस के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं हम लोग और फ्लो। तो किस में देखते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू क्या? स्पेस। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिए थे, वो इरेज कर देते हैं ताकि ज्यादा गंदा ना लगे। देखिए ये चीज रहने देते हैं, ये ऐड किए हैं हम। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है, इसको आप मिटा दीजिए, ये आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये चीज आप लोगों को याद रखना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला जो फ्लो देखते हैं, थर्ड फ्लो देखते हैं, रोटेशनल एंड इरोटेशनल। रोटेशनल एंड इरोटेशनल। क्या होता है रोटेशनल, क्या होता है इरोटेशनल? देखिए रोटेशनल फ्लो हम लोग फ्लूड, रोटेशनल फ्लो हम लोग तभी कहेंगे जब फ्लूड जो है, फ्लूड का जो पार्टिकल्स होता है, फ्लूड का जो पार्टिकल्स होता है वो मास सेंटर के अबाउट क्या करे? रोटेट करे। मास सेंटर के अबाउट रोटेट करे। अगर हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है, अगर हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है, उस फ्लोइंग फ्लूड को हम लोग रोटेशनल फ्लो तभी बोलेंगे जब उस फ्लोइंग फ्लूड का जो फ्लूड पार्टिकल्स है उसका रोटेशन जो होगा मास सेंटर के अबाउट होगा, मास सेंटर के अबाउट होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, क्या एग्जांपल दे दें आपको? रुकिए एक मिनट, आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल मान लीजिए यही आप ये देख रहे हैं डब्बा, ये आप डब्बा देख रहे होंगे, दूसरा डब्बा दिखा दें क्या? दूसरा डब्बा दिखा दें, ये मान लीजिए डब्बा है, ये डब्बा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेट करवा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, घूमते 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 आगे। तो ये क्या कर रहा है? ये मान लीजिए ये पॉइंट है अगर हमारा, इसी के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसी के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? तो ये मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहेंगे? रोटेशनल फ्लो कहेंगे। और इरोटेशनल फ्लो अगर बोलेगा आपको, तो हमारा ये फ्लूइड पार्टिकल्स जो है ऐसा ही है और ऐसे मूव कर रहा है। दो तरीके से आगे मूव कर सकता है ना, एक तो रोटेट करते हुए मूव करेगा तो इसको कह देंगे रोटेशनल फ्लो, एक तो हमारा देखिए ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे इरोटेशनल। क्लियर हो गया होगा अभी यहाँ तक? देखिए अब फिगर से समझाते हैं आपको। देखिए ये हमारा क्या था? यही हमारा बॉडी है, या फ्लूइड पार्टिकल्स बोलेंगे इस केस में। फ्लूइड का क्या है? पार्टिकल्स है। अब देखिए फ्लूइड पार्टिकल्स में इसका जो है टिप यहाँ निकला हुआ है। जब ये रोटेट किया मास सेंटर के अबाउट, अब टिप कहाँ चला गया? नीचे चला गया। फिर रोटेट किया, अब टिप कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर रोटेट किया तो अब टिप कहाँ? यहाँ। फिर रोटेट किया तो देखिए पहले की तरह आ गया। यानी कि मास सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक होता है कि सीधा ऐसे जाना, तो ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इरोटेशनल फ्लो, तो कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। जैसे कि ये जो फिगर था हमारा, ये हमारा रोटेशनल फ्लो का फिगर है। ठीक है, और ये जो है हमारा रोटेशनल का फिगर। क्लियर? तो यहाँ देखिए टिप जहां पे था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे फ्लूइड का पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये अपना सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है? क्या अगर सेंटर के अबाउट मूव करता तो ये क्या करता? ऐसे आता, नीचे की ओर आता, ये भी हमारा मूव करते रहता, घूमते रहता, लेकिन यहाँ घुमा नहीं, ये तो सीधा ऐसे जा रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक ट्रांसलेशन की तरह। क्लियर? ये भी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारा क्या है, रोटेशनल में ही कुछ पॉइंट है हमारे। जैसे कि बोल रहा है कि अगर हम लोग रोटेशन देंगे, अगर हम लोग रोटेशन देंगे तो क्या डेवलप होगा, उसके वजह से उसके कारण टॉर्क डेवलप होगा। जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं ना, तो रोटेट करने, रोटेशन, रोटेशन दिए तो इसके क्या डेवलप हुआ, पहले टॉर्क डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, टॉर्क डेवलप हुआ। टॉर्क डेवलप हुआ। अब उस टॉर्क डेवलप होने के वजह से क्या आता है, शियर फोर्स आता है या टेंजेंशियल फोर्स आता है। शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स आता है। और उस टेंजेंशियल फोर्स के वजह से क्या डेवलप होता है, हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। इसको हम अच्छे से दिखाते हैं। आप रुकिए 1 मिनट, इसको ऑब्जर्व करवाते हैं हम। जैसे मान लीजिए रफ पेपर, ये रफ पेपर है, ये क्या है, रफ पेपर है, ठीक है। ये रफ पेपर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारा अभी है, देखिए इस तरीके, इसको क्या किए, रोटेट करना स्टार्ट किए। देखिए रोटेट करेंगे तो इसमें क्या डेवलप हो रहा है, टॉर्क, टॉर्क की वजह से ट्विस्टिंग आ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है हमारा, ट्विस्ट हो रहा है। तो इसमें जो है ये जो पोर्शन है, देखिए ये पोर्शन, ये पोर्शन जहाँ फट रहा है, तो ये क्या हुआ, जहाँ पे ये फट रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, बताइए, शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। ऐसे फटेगा तो एकदम स्लाइस स्लाइस में कटेगा ना, स्लाइस स्लाइस में कटेगा गोल गोल। ये जब ऐसे किए तो ये फट रहा है, यानी कि स्लाइस में ये हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, स्लाइस स्लाइस में कट रहा है, दैट मीन शियर फोर्स लग रहा है। और इस शियर फोर्स जो लग रहा है, तो इसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। दो पार्ट में टुकड़ा हो गया ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। कौन हमारा, ये वाला, मतलब जो भी पॉइंट है हमारा रोटेशन वाला। अगर हमारा, अगर हमारा बोल रहा है कि रोटेशन नहीं, अगर हम लोग रोटेशन नहीं, तो टॉर्क क्या डेवलप होगा, जीरो डेवलप होगा। तो हम लोग रोटेट नहीं कर रहे थे, क्या डेवलप हो सकता है, टॉर्क जीरो डेवलप होगा ना। वही बोल रहा है कि इसमें टॉर्क जो है हमारा जीरो डेवलप होता है। जब टॉर्क जीरो डेवलप होगा, शियर फोर्स क्या डेवलप होगा, नहीं होगा। जब शियर फोर्स डेवलप नहीं होगा तो मतलब डेवलप नहीं होगा, शियर फोर्स बराबर जीरो। क्लियर, यहाँ तक तो आ गया होगा। अब हम लोग नोट पॉइंट की बात करते हैं। आइडियल फ्लो हमारा रोटेशनल होता है या ई रोटेशनल होता है, क्या बोलिएगा। आइडियल फ्लो ई रोटेशनल होता है। आइडियल फ्लो जो है हमारा है रोटेशनल, ई रोटेशनल फ्लो। क्योंकि में क्या होता है, आइडियल फ्लो में क्या होता है हमारा, बोलिए, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो इसी आइडियल फ्लो को हम लोग और एक नाम, वो हम जस्ट आगे बताते हैं, वो हम जस्ट आगे बताएंगे। जस्ट तुरंत लिखेंगे आइडियल फ्लो और उसके बारे में लिख, आइडियल क्या क्या हो सकता है। वैसे हम यूनिट नंबर 1 में भी बताए थे टाइप्स ऑफ फ्लूड में आपको, आइडियल फ्लूड एंड रियल फ्लूड, लेकिन यहाँ आइडियल फ्लो है। तो आइडियल फ्लो हमारा कैसा फ्लो होता है, तो ई रोटेशनल फ्लो होता है। और इस आइडियल फ्लो में हमारा, आइडियल फ्लो जो होता है हमारा, उसमें हमारा क्या होता है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। रियल फ्लो हमारा कैसा होता है, रियल फ्लो बताइए, रियल फ्लो हमारा रोटेशनल होता है। रियल फ्लो हमारा कैसा होता है, रोटेशनल। रियल फ्लो हमारा रोटेशनल। कैसे याद रखिए, देखिए आसान है। आई फॉर आइडियल, आई फॉर ई रोटेशनल, आई फॉर आइडियल, आई फॉर ई रोटेशनल, आर फॉर रियल, आर फॉर रोटेशनल। क्लियर, आर फॉर रियल, आर फॉर रोटेशनल। ये ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, वो याद रख सकते हैं। याद रखना कितना आसान है, आई फॉर आइडियल, आई फॉर, आर फॉर, आर फॉर टाइप का फ्लो है हमारा। रियल फ्लो जो है हमारा रोटेशनल। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। देखिए लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि इन a laminar flow when fluid particles move in a layer,
हमारे लेमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेयर में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करता है, किसमें, लेमिनार फ्लो में, ड्यू टू स्लाइडिंग। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करेगा, दैट मीन्स उसमें विस्कस फोर्स डेवलप होगा। विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ वन फ्लूइड लेयर ओवर अनदर फ्लूइड लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ये हम बताए थे। उसी तरीके से ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ लेयर, विस्कस फोर्स, जब विस्कस फोर्स आ जा रहा है उसमें, इसका मतलब है डोमिनेंट कौन है इसमें, विस्कस फोर्स डोमिनेंट। वही बोल रहा है जब बॉडी हमारा स्लाइड करेगा तो विस्कस फोर्स डोमिनेट होगा, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड, मतलब लेमिनार फ्लो को ही हम लोग और एक नाम विस्कस फ्लो। क्यों बोलते हैं लेमिनार फ्लो को विस्कस फ्लो, क्योंकि इसमें जो है वह बॉडी जो है यानी कि फ्लूइड लेयर जो है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, इसके वजह से विस्कोसिटी जो है डोमिनेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग लेमिनार फ्लो को हम लोग फ्लो कहते हैं, विस्कस फ्लो भी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट आपका कंप्लीट, ये पॉइंट आपका कंप्लीट। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, लेमिनार फ्लो जो है अकर्स जो होता है, लेमिनार फ्लो जब भी देखने को मिलेगा आपको तो वो लो वेलोसिटी, ठीक है, लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी। यानी कि लेमिनार फ्लो, किस फ्लो को लेमिनार का कहते हैं, ट्रांजिशन। ये कॉन्सेप्ट जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा, ये चीज़ जो है रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करता है कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या क्या होता है। लास्ट में जो है इस चैप्टर, मतलब कहने का मतलब है फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट चैप्टर में जब डायमेंशनलाइसिस पढ़ेंगे ना, या ओसीएफ वगैरह में, वो आपको एक टेबल बताया जाएगा रेनॉल्ड्स का पाइप फ्लो के चैनल, और उसके बाद अलग अलग, ठीक है, सभी के, ठीक है। इसमें भी हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि लेमिनार फ्लो जो होता है अकर्स होता है हमारे किस पे, लो वेलोसिटी पे अकर्स होता है। दिस फ्लो, अब अगला है पॉइंट हमारा कि दिस फ्लो यानी कि लेमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स जो है मूव करता है अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ। किस पाथ पे हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स करता है, वेल डिफाइंड पाथ पे हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है, किसमें, लेमिनार फ्लो के, ठीक है। तो उस वेल डिफाइंड पाथ को हम लोग कौन सा कहते हैं, वेल डिफाइंड पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। जो वेल डिफाइंड पाथ है जिसपे हमारा लेमिनार फ्लो मूव करता है, तो उस यानी लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करता है उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। इसीलिए इस टाइप के फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो, टाइप के फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो, कौन सा फ्लो कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये यहाँ भी आप बॉक्स बना लीजिए थोड़ा, ताकि आपको याद रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और लेमिनार टर्बुलेंट, ठीक है। अब देखिए टर्बुलेंट में क्या होगा, टर्बुलेंट में होगा कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड नहीं करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड नहीं करता है, इंटरमिक्सिंग होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लेमिनार फ्लो में जो हम लोग फ्लो को जज करते हैं, या बोल सकते हैं फ्लो को जो जज कर रहे हैं हम लोग, वो जज करते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर, डिनोट, अब जज कर रहा है रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर हमारा क्या है, ये है आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, क्या फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम रहे तो हम लोग फ्लो को कैसा बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू हमारा मोर हो तो उसको टर्बुलेंट फ्लो। बशर्ते जब हमारा लेमिनार फ्लो हो रहा था, जब हमारा लेमिनार फ्लो हो रहा था और आर ई का वैल्यू, तब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम हो रहा था, तो कौन हमारा डोमिनेंट था, इनर्शिया फोर्स डोमिनेंट था
या विस्कस फोर्स डोमिनेंट था। आप लोग देखिए, अगर लेस बोल रहा है तो इसका मतलब है आर ई का वैल्यू कम होना चाहिए। जब आर ई का वैल्यू कम होना चाहिए, ये आर ई का वैल्यू बोल रहा है कम होना चाहिए, बताइए इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का मतलब है कि विस्कस फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, विस्कस फोर्स डोमिनेट होना चाहिए। कि हम लोग बोलेंगे जब रेनॉल्ड्स नंबर हमारा लेस होगा तो कौन हमारा डोमिनेट होगा? कस कस क्लियर। और जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर मोर होगा, बताइए रेनॉल्ड्स नंबर मोर यानी कि आर ई जो है हमारा क्या ज़्यादा। जब आर ई ज़्यादा इसका मतलब है क्या फोर्स ज़्यादा, कस फोर्स कम। कौन डोमिनेट हो रहा है यहाँ? इनर्शिया फोर्स ज़्यादा हो रहा है ना। जब इनर्शिया फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ बोलेंगे क्लियर हो गया। तो ये था आपका, जब आर ई हमारा ज़्यादा होगा तो उस फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहेंगे? टर्ब्यूलेंट। बताइए यहाँ तक टाइप्स ऑफ फ्लो में अगर आप लोग को भी प्रॉब्लम है आप लोग बता सकते। ये चलें आगे क्यों करें, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, यही हम बता रहे थे आइडियल फ्लो। अब देखिए ये आइडियल फ्लो जो होता है हमारा, देखिए ये इसमें तीन कंडीशन होगा आपका, मतलब तीन तरह का चीज आता है। आइडियल फ्लो को हम लोग किस किस तरह का फ्लो कहेंगे? तीन वर्ड लिखें। आइडियल फ्लो हमारा नॉन विस्कस फ्लो होता है यानी कि इनविस्किड। क्लियर। आइडियल फ्लो हमारा इरोटेशनल फ्लो होता है। आइडियल फ्लो हमारा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो होता है। आई फोर ट्रिक, आई फोर आइडियल, आई फोर इनविस्किड। इनविस्किड इन द सेंस क्या हम लोग बोल रहे हैं? डायनामिक विस्कोसिटी हमारा क्या जीरो। डायनामिक विस्कोसिटी हमारा क्या जीरो, यानी कि विस्कोसिटी हमारा जीरो। ठीक है। आई फोर आइडियल, आई फोर इरोटेशनल। क्लियर। याद, आई फोर आइडियल और आई फोर इनकॉम्प्रेसिबल। कैसे याद नहीं होगा फ्लूइड में? बताइए मेरे रहते हुए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हम बोल रहे हैं कि सब टीचर अच्छे पढ़िए, याद करते काम क्वालिफाई। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इतना बात ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आई फॉर आइडियल, आई फॉर इनविस्किड, आई फॉर आइडियल, आई फॉर इरोटेशनल, आई फॉर आइडियल, आई फॉर इनकॉम्प्रेसिबल। इतना चीज आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रेसिबल एंड कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है ना, हमारा कॉम्प्रेसिबल बोल रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग डेंसिटी को यहाँ क्या लेंगे? कांस्टेंट नहीं लेंगे। डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। नॉट इक्वल टू। और इनकॉम्प्रेसिबल के केस में डेंसिटी क्या होता है हमारा? ये तो पीछे भी बताए थे हम, ठीक है, इस तरह का। ये ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक, इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, इसी में एक और चीज हम बता देते हैं आपको कि एक और होता है हमारा, एक और होता है हमारा कौन सा? 1D। एक और फ्लो होता है हमारा 1D, 2D एंड। ठीक। अगर हमारा फ्लूइड जो है फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई डायरेक्शन में, या तो जेड डायरेक्शन,
ओनली वन डायरेक्शन में, वन डी फ्लो, ठीक है। अगर हमारा फ्लो दो डायरेक्शन में, यानी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, 2D, 3D फ्लो का मतलब ये वर्ड यूज इसमें चले, यानी कि एक्स वाई और कोऑर्डिनेट पार्टिकल्स कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से आई बाहर, कॉर्नर से पार्टिकल्स जेड से स्पेस में, क्या कहेंगे। अब इसके आगे की ओर जाते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं क्या होता है हमारा स्ट्रीम लाइन। फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा था, वेल डिफाइंड पाथ पर फ्लो, वेल डिफाइंड पाथ को हम लोग क्या कहें, और उस लेमिनार फ्लो एक और नाम मिल गया, कौन सा नाम, ये मिल गया। विस्कोसिटी वाला कौन सा, बस फ्लो भी बोल दिया कि लेमिनार फ्लो को भी बोल दिए, डोमिनेट क्या कर रहा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रीम लाइन। देखिए स्ट्रीम लाइन क्या कहता है, फ्लो के अलोंग, ठीक है, फ्लो अगर हमारा रिवर फ्लो कर रहा हो उसी के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वाटर हमारा है उसी अलोंग के तरह हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पर वो इमेजिनरी ही लाइन हमारा क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रीम लाइन कहलाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि वो जो हम इमेजिनरी लाइन बनाए हैं उसके किसी भी पॉइंट पे, उसके किसी भी पॉइंट पे, यानी कि उस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट डालेंगे, वो टेंजेंट हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट क्या देगा, वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, किसका, फ्लो का, फ्लो का वेलोसिटी बताएगा। यानी कि मान लीजिए रिवर में हमारा फ्लो जो है इस तरीके से, ये ब्लैक वाला हमारा क्या है अभी इमेजिनरी लाइन कौन बनाया है, हमारा रिवर के ही अलोंग लिए, या जैसे हमारा वाटर फ्लो कर रहा था उसी के थ्रू ये लाइन बना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा लाइन इस लाइन कहलाएगा तभी जब इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट था हमारा और ये पॉइंट था, हम लोग ये पॉइंट लिए, यानी कि कोई भी हम लोग किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हम लोग इस पूरे इमेजिनरी लाइन पे कहीं भी पॉइंट को प्लॉट किए और उस पे हम लोग पे टेंजेंट डालें, तो ज्यों ही हम लोग टेंजेंट डालें उस पे जो हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, उस पे जो हमारा टेंजेंट, जैसे ही टेंजेंट डालेंगे तो उस पे हमारा क्या मिलेगा, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो देगा। वो टेंजेंट हमारा क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताएगा। तो उस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन का, स्ट्रीम लाइन का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लाइन हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं, स्ट्रीम लाइन कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए अब इसमें एक और पॉइंट है हमारा, पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दो स्ट्रीम लाइन है हमारे पास, वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो स्ट्रीम लाइन हमारा कभी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स हमारा क्या, देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये स्ट्रीम लाइन है और यहाँ पे हमारा अगर ये स्ट्रीम इस तरीके से, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट डालेंगे, देखिए दो अलग अलग हमारा स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे टेंजेंट डालेंगे तो ये इधर वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, इस पे टेंजेंट डालेंगे तो ये इधर वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। तो देखिए एक खास पॉइंट पे हमारा दो वेलोसिटी कंपोनेंट निकल गया, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रीम लाइन कैन नीवर इंटरसेक्ट, लाइन कभी एक दूसरे एक्ट नहीं कर सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके पीछे जो है ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ठीक। देखिए
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो, आई होप। चलिए आगे की ओर। अब देखिए आगे की ओर क्या देख रहे हैं, इसमें देखते हैं पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। दो वर्ड आ रहा है, एक हमारा पाथ लाइन आ रहा है, एक तो हमारा स्ट्रीक लाइन। देखिए पाथ लाइन क्या कहता है, हम क्या किए कि हमारे पास क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट, वाटर का, देखिए ये हमारा क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ड्रॉप है ना, वाटर के क्या है, ड्रॉपलेट है। जब हम इसके वाटर के ड्रॉपलेट को गिराएंगे, प्रेस करेंगे इसको, ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ से क्या होगा, नीचेगा की ओर फ्लो करेगा। जब नीचे की ओर फ्लो करेगा तो ये अपना डायरेक्शन ले लेगा, अपना किसी भी डायरेक्शन में। एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स बोल रहा है, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एक्चुअली में जो पाथ को फ्लो करेगा, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स, एक सिंगल ड्रॉप जो है गिराने के बाद जिस पाथ को फ्लो करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, पाथ लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पाथ लाइन कहेंगे। अब देखिए लोकस ऑफ, अगर अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रिक लाइन के बारे में, वो स्ट्रीम लाइन था पीछे, अब ये स्ट्रिक लाइन है। तो देखिए ये बोल रहा है लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स। लोकस का मतलब होता है पाथ, लोकस का मतलब पाथ होता है। लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स यानी कि अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स का जो पाथ है हमारा, अगर वो किसी खास पॉइंट को क्रॉस करेगा, अगर वो किसी खास पॉइंट से क्रॉस करेगा तो उस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे, बोलिए, लाइन को हम लोग स्ट्रीक लाइन कहेंगे, स्ट्रीक लाइन। इसमें हम लोग क्या किए, फ्लूइड को डालें, अब ये फ्लो करना स्टार्ट किया। एक तो आपका स्ट्रीक लाइन, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल अगर ऐसे निकला तो हम लोग बोल दिए पाथ लाइन। अब इसी में अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स, एक से एक पॉइंट को पास किया, ढेर सारा फ्लूइड पार्टिकल्स है, सब एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट, फिर ढेर सारा फ्लूइड पार्टिकल्स आगे बढ़ा, फिर एक पॉइंट पास किया, फिर ढेर सारा फ्लूइड पार्टिकल्स आगे बढ़ा, फिर एक पॉइंट से पास किया, फिर ढेर सारा फ्लूइड पार्टिकल्स पास किया, फिर एक आगे बढ़ा, फिर ढेर सारा फ्लूइड पार्टिकल्स सब पास किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरह के लाइन को तो कौन सा लाइन कहेंगे, एक लाइन। और एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स अगर ऐसे निकलेगा तो हम लोग कहेंगे पाथ लाइन, उसको तो क्या कहेंगे, पाथ लाइन। यहाँ तक के लिए ठीक है। देखिए हम अपने स्तर से चीज आपको अच्छे से समझ, ठीक है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है बताएं, क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम, क्लियर। चलिए प्रोसीड। देखिए ये बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो जो अनस्टडी फ्लो रहे, अगर हमारा फ्लो जो है अनस्टडी फ्लो अगर रहेगा, स्टडी फ्लो के बारे में बताएं, ठीक है, कि फ्लूइड का बिहेवियर जो है हमारा चेंज कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको स्टडी फ्लो का। तो अनस्टडी फ्लो में बोल रहा है कि हमारा पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। जैसे कि हमारा ये इंक का ड्रॉपलेट या वाटर का ड्रॉपलेट है, मान वाटर का पार्टिकल से एक पार्टिकल सीधा, फ्लूइड पार्टिकल सीधा, तो इसको हम लोग क्या कहें, पाथ लाइन कहें, पाथ लाइन। अब ये किसी क्या कहेंगे, पे क्या करे, क्या करेगा, पाथ लाइन और लाइन दो क्या करेगा, इंटरसेक्ट होगा। अब बोल रहा है कि अगर हमारा केस स्टडी फ्लो वाला रहे, अगर हमारा केस स्टडी फ्लो का हो, स्टडी फ्लो के केस में तीन लाइन अभी हम पढ़े हैं, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन। तो स्टडी फ्लो के केस में तीनों लाइन क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, तीनों लाइन क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल इन द क्या कर रहे हैं, फिगर से आपको पता चले। देखिए ये हमारा इंक का ड्रॉपलेट था, या वाटर का ड्रॉपलेट था, या फ्लूइड का ड्रॉपलेट था,
इसमें देखिए 3 हम फिगर दिखाए, देखिए वेलोइस भी दिख रहा होगा, वेलोइस भी दिख रहा होगा, तो वेलो लाइन है, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है। तो यानी कि हम लोग क्या किए, तीनों लाइन अलग अलग इंडिकेट, एक लाइन आपका सेम लाइन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एक लाइन आपका पाथ लाइन को इंडिकेट कर रहा है, एक जो है आपका ट्रिक लाइन को तीनों लाइन देखिए एक समान देखने में, एक के ऊपर दूसरा तरीके से। इसीलिए हम लोग बोले कि अगर हमारा फ्लूइड का फ्लो जो है स्टडी फ्लो रहेगा, लाइन पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन तीनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तीनों हमारा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। अभी जो हम लोग स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़े कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ क्या, स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आप वेक्टर के फॉर्म में पहले लिखिए, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल भी है, मान लीजिए यू आई कैप प्लस ये यू कंपोनेंट है, ये भी हमारा स्मॉल भी हमारा क्या है, कंपोनेंट है, जे कैप प्लस डब्लू। अब यहाँ पे यू भी डब्लू जो है हमारा, भी डब्लू जो है हमारा, ये क्या है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हमारा क्या था, ओवरऑल वेलोसिटी था, हर डायरेक्शन को मिला के वेलोसिटी, एक्स वाई और जेड तीनों को मिला के वेलोसिटी। यू भी और डब्लू जो है हमारा, वो भी हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो यू वेलोसिटी कंपोनेंट डायरेक्शन में, अभी वेलोसिटी हमारा वाई डायरेक्शन में, और डब्लू वेलोसिटी किस जेड डायरेक्शन में, ठीक है, डब्लू वेलोसिटी हमारा जेड डायरेक्शन में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ हम मेंशन भी कर दिए, यू भी हमारा डब्लू जो है वेलोसिटी कंपोनेंट है इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब हम लोग क्या जानते हैं कि u बराबर होगा, वेलोसिटी है हमारा यानी कि डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। बताइए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बोलते हैं ना, जब u हमारा x डायरेक्शन का वेलोसिटी था, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी हमारा क्या हो गया, बताइए, एक u हो गया, v बराबर क्या हो गया, ये v हमारा किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, टी वाई डिवाइडेड बाई डी टी बोल दिए। w बराबर क्या, d, w बराबर हो गया डी जेड, जेड डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई डी टी। अब बताइए, अगर सब में डी टी आप बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी टी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो क्या होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई यू, यहाँ से डी टी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, डी वाई डिवाइडेड बाय भी स्मॉल भी, और यहाँ से डी टी का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा डी जे डिवाइडेड बाय डब्लू। बोलिए हाँ या ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज यहाँ लिखे हैं, u बराबर डी एक्स बाई डी टी, v बराबर डी वाई बाई डी टी, डब्लू बराबर डी जेड बाई डी टी। अब हम तीनों डी टी को क्या किए, इक्वेट किए, बराबर किए। जब तीनों डी टी बराबर है तो डी एक्स बटा यू बराबर डी वाई बटा भी बराबर डी जेड बटा डब्लू, तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन का। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और ये देखिए आप पढ़े होंगे 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन, या इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे या डिप्लोमा में पढ़े होंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखिए जस्ट लाइक इसके तरह इक्वेशन बन रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इक्वेशन बन रहा है, इसीलिए क्या बोले, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोल दिए, डिफरेंस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए अब अगला देखिए पॉइंट क्या है हमारा, यही हमारा है, और आज का सेशन हमारा क्या हो रहा है, यहीं से समाप्त हो रहा है, ठीक है। पे हम लोग सेशन को क्या करते हैं, थैंक यू साथ। आज सेशन बहुत छोटा सेशन, ठीक है, आज जो सेशन हुआ है बहुत छोटा सेशन,
क्लियर? देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सर ये पॉइंट छूट गया। हो सकता है कि हमसे छूट जाए और एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। विद्वान तो है नहीं पूरा प्रकांड विद्वान तो भाई हम भी जब पढ़ते थे क्या होता था, आप जब कोई भी पीवाईक्यू लगाओगे ना 90% ही आपसे 80 to 90%, 90% आपको लगेगा एकदम नया क्वेश्चन है। क्या लगेगा? एकदम नया क्वेश्चन, यार ये तो सिलेबस में था भी नहीं, कुछ है भी नहीं। तो ठीक है, तो हम लोग यहीं से सेशन को, आज के सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हम पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े। देखिए पहला फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दूसरा इसमें अप्रोचेस देख लिए, कौन कौन सा, लेग्रांजियन अप्रोच, यूरेलियन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल। उसके बाद हम लेमिनार, टर्बुलेंट, ठीक है। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर देख लिए। उसके बाद कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो को पढ़े, स्ट्रीम लाइन पढ़े। अब लाइन के बारे में पढ़े तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन, तीनों को पढ़े। उसके पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन ऑफ स्ट्रीम लाइन को भी कवर किए, ठीक है। अब जो हमारा अगला सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन को, तो बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन को, और उसमें देखेंगे मास फ्लो रेट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इन सब चीज को हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ठीक है साथियों, तो आज हम यहीं अपना सेशन को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं धन्यवाद के साथ। चलिए आप लोग सेशंस को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में एकदम पॉजिटिव कमेंट करते रहिए ताकि हम भी एनर्जेटिक हो और आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए, और वो भी क्या, किसके साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।